अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार कर लिया। एक्सियोस के मुताबिक हमलों में ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया जा सकता है। वॉशिंगटन को उम्मीद है इससे ईरान मुज़ाकरात की मेज पर ज्यादा लचक दिखाने पर आमादा होगा। आपने हॉर्मुज़ के एक हिस्से का कंट्रोल हासिल करके तिजारती जहाज रानी के लिए खोलने का मंसूबा, खुसूसी अफवाज भेजकर ईरान के अफजुदा यूरेनियम के जखायर हासिल करने की भी तजवीज़। ट्रंप ने जौहरी मुज़ाकरात से पहले नाकाबंदी खत्म करने की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जौहरी मुआहदे तक नाकाबंदी बरकरार रहेगी। नाकाबंदी बमबारी से ज्यादा मौसर है। ईरान के साथ मुज़ाकरात सिर्फ फोन पर होंगे। इन्हें बस इतना कहना होगा कि वो हार गए हैं। बार बार 18 घंटे का सफर नहीं हो सकता। रूसी सदर के साथ ईरान और यूक्रेन के मामले पर बात हुई। पुतिन नहीं चाहते कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करे। हमने ईरान की फजाइया को तबाह कर दिया। ईरान के पास मिसाइल बनाने की सलाहियत कम रह गई। ईरानी मईशत सख्त मुश्किलात का शिकार है। करेंसी की कोई कदरो कीमत नहीं रही। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपने हॉर्मुज़ का एक नक्शा शेयर करते हुए इसे नया नाम दिया। फसाद बर्पा करने वाले गैर मुल्कियों की जगह खलीज फार्स के पानियों की तह के सिवा कुछ नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का दो टोक ऐलान। कहा, खलीज फार्स का मुस्तकबिल अमेरिका की मौजूदगी के बगैर रोशन होगा। खित्ते में गैर मुल्की नासिर के लिए कोई जगह नहीं। खित्ते में शर्मनाक नाकामी के बाद अमेरिका नया महाज खोल रहा है। ईरान खलीजी खित्ते की सलामती को यकीनी बनाएगा। खित्ते में अदम इस्तेहकाम की बड़ी वजह अमेरिका है। खलीज फार्स और अपने हॉर्मुज़ में नई सूरत हाल जन्म ले रही है। खित्ते में मौजूद अमेरिकी अड्डे खुद अपनी हिफाजत करने के काबिल नहीं। अमेरिका अपने इत्तेहादियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रहा। ईरान अपनी जौहरी और मिसाइल सलाहियतों की हिफाजत करेगा। जौहरी और मिसाइल सलाहियतों की अमेरिकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। अमेरिका का ईरान के खिलाफ पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने पर गौर। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेंटकॉम ने डार्क ईगल मिसाइल मशरिक़ वुस्ता भेजने की दरखास्त की है। ताहम अब तक इस दरखास्त से मुतालिक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। इक़दाम का मकसद ईरान के अंदर गहराई में मौजूद मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाना है। सेंट्रल कमांड का रिपोर्ट पर तफसील से गुरेज। डार्क ईगल मिसाइल की मुमकिना रेंज 1725 मील से जायद है, जो आवाज की रफ्तार से 5 गुना जायद तेज प्रवास कर सकता है। मशरिक़ वुस्ता में 10 माह से तैनात अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी जहाज वापस बुलाने का फैसला। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारा बरदार बहरी जहाज यूएस जेराल्ड फोर्ड जल्द मशरिक़ वुस्ता से वापस बुलाया जा रहा है, जिससे मुरम्मत और तकनीकी मुआयने के लिए बाहर मुंतकिल किया। अमेरिका अपना रवैया बदले तो ईरान दोबारा सफारतकारी के लिए तैयार है। ईरानी सदर का जापान के वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। कहा, खलीज में अदम इस्तेहकाम अमेरिका और इसराइल की वजह से आपने हॉर्मुज़ में कशीदगी अदम इस्तेहकाम की मुकम्मल जिम्मेदारी अमेरिका और इसराइल पर आयद होती है। ये ताकतें खित्ते में गैर जरूरी मुदाखलत करके अमन को नुकसान पहुंचा रही हैं। अब्बास अरागची का भी जापानी वज़ीर-ए-आज़म से रब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अरागची ने कहा, अमेरिका अपने रवैये में तब्दीली लाए ताकि तनाज़ा का पुरअमन हल निकाला जा सके। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरागची ने कहा, अपने हॉर्मुज़ को कोई और नाम देना खौफनाक गलती होगी। खलीज फार्स का दुरुस्त और तारीखी नाम यही है। 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी आ गई। आलमी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल $124 से कम होकर $114 फी बैरल पर आ गया। WTI $110 फी बैरल से $104 फी बैरल पर ट्रेड। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर। पेट्रोल की फी गैलन औसत कीमत $4.3 तक पहुंच गई। सिर्फ एक हफ्ते में कीमतों में 27 सेंट का इजाफा हुआ। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने अमेरिका पर तंज करते हुए कहा, नाकाबंदी के असरार ने तेल की कीमत $120 फी बैरल तक पहुंचा दी। अगला पड़ाव $140 फी बैरल होगा। ट्रंप के दावों के बावजूद 3 दिन गुजर गए, तेल का कोई कुआं नहीं फटा। हम मुद्दत को 30 दिन बढ़ाकर कुएं की सूरत हाल बराह रास्त नशर कर सकते हैं। नाकाबंदी का मकसद ईरान को अंदर से कमजोर करना है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान। पंपों पर गाड़ियों का रश। वज़ीर-ए-आज़म ने कबीना इजलास में कीमतें बढ़ाने का इंदिया दिया था। नए आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों को देखते हुए मुकर्रर किए गए। वज़ीर-ए-आज़म का मुआशी तौर पर कमजोर तबके को रिलीफ की फराहमी के तसलसल को कायम रखने का फैसला। मोटरसाइकिल सवारों पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए दी जाने वाली सब्सिडी में 1 माह की मजीद तोसी। वज़ीर-ए-आज़म की सफरी किराए और माल बरदार गाड़ियों के किराए में इजाफे को रोकने की हिदायत। कहा, किसी भी सूरत अवाम को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। सिंध हुकूमत ने भी मोटरसाइकिल मालिकान के लिए टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तोसी कर दी। फी मोटरसाइकिल $2000 सब्सिडी दी जा रही है। ईरान अमेरिका जंग। पाकिस्तान में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। नए गैस कनेक्शन पर पाबंदी आयद। पाबंदी घरेलू और कमर्शियल सार्फिन दोनों पर होगी। शहबाज शरीफ हुकूमत ने चंद माह कबल गैस के नए कनेक्शन पर पाबंदी खत्म की थी। बहरान के बायस वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा को CNG स्टेशन के लिए गैस देने से इनकार। सूबाई मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम का वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से टेलीफोनिक रब्ता। मुजम्मिल असलम ने वफाकी हुकूमत के जवाब से मुतल्लिक वज़ीर आला को आगाह कर दिया। सूबाई मुशीर का कहना है, CNG बंदी से अवाम को शदीद मुश्किलात हैं।
अली परवेज मलिक ने कहा कि मुल्क में गैस की कमी है, LNG दरामद के बाद इजाफी गैस देने पर गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अपना घर स्कीम का इजरा कर दिया। अहल अफराद में चेक तकसीम तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, पहले साल 50,000 घरों की तमीर का हदफ है। 300 अरब रुपए की खतीर रकम मंसूबे के लिए मुख्तस की। 5, 7 और 10 मरले के घरों की सहूलत फराहम की जाएगी। बैंकों के जरिए घर कर्जों की फराहमी शुरू कर दी। कर्जे का माकअप सिर्फ 5% मुकर्रर है। 1 करोड़ रुपए तक कर्जा हासिल करने की सहूलत दी गई। अगले 10 साल मार्केट रेट पर अदायगी होगी। इतलाक चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में होगा। समंदरी दूध का नाकाबिले तस्खीर दिफा। पाक बहरिया में पहली हंगूर क्लास आबदोज शामिल। चीन के शहर सानिया में तकरीब। सदर ममलिकत की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। सदर जरदारी ने कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा, बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और इक़्तिसादी राहदारियों की हिफाजत की सलाहियत रखता है। अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, हंगूर क्लास आबदोज़ें जदीद हथियारों, जदीद सेंसर्स और एयर इंडिपेंडेंट अपरोपलेशन से लेस हैं। खित्ते में समंदरी इस्तेहकाम बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा करेंगी। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल की तारीखी कामयाबी पर पूरी कौम और पाक बहरिया को मुबारकबाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ तारिक फजल चौधरी और रुकन कौमी असम्बली मलिक मोहम्मद अबरार के शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। मारकहा के शहीद के अहल खाना से मुलाकात, खिराज अकीदत पेश किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद ने वतन के दिफा के लिए अपनी जान का नजराना देकर कौम का सर फख्र से बुलंद किया। तारिक फजल चौधरी कहते हैं, शुहदा की कुर्बानियां कौम के आज़म, हौसले और इस्तकामत की अलामत हैं। मलिक अबरार ने कहा, मारकहा के शुहदा ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। इनकी कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। विफाकी वज़रा की मारकहा के कामसिन मुजाहिद इर्तज़ा अब्बास शहीद के घर आमद। शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। वफ़द ने भारतीय जारहियत से शहीद होने वाले 7 साल इर्तज़ा अब्बास के अज़्म हिम्मत को सलाम पेश किया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, मारका हक में जरूरत के निशान कामसिन मुजाहिद इर्तज़ा अब्बास की शहादत ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मुसद्दिक मलिक ने कहा, शुहदा की लाजवाब कुर्बानियों से कौम के हौसले मजीद मजबूत हुए। वजीहा कमर कहती हैं, शुहदा के अहले खाना सब्र इस्तेकामत की अलामत हैं। कौम इनके जज्बे को कदर की निगाह से देखती है। अमरीका ईरान से राब्ते बरकरार, अमन के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंद्राबी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, सऊदी वलीअहद ने पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों को सराहा। ईरान, तुर्की और कतर के हुकाम ने भी खैर मकदम किया। अपने हरमोज की बंदिश से पूरी दुनिया मुतासिर होती है। उम्मीद है मुज़ाकरात कामयाब होंगे और तिजारती रास्ता बहाल होगा। मुत्तहिदा अरब अमीरात से पाकिस्तानियों की बेदखली की इत्तलात बेबुनियाद और झूठी हैं। अफगान तालिबान की जानिब से सिविल आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग की मजम्मत करते हैं। मकबूजा लद्दाख में 5 नए अजला बनाने का भारतीय फैसला मुस्तरद। भारतीय इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की करारदादों के मुनाफी करार। युगांडा के दारुल हुकूमत कंपाला में ज़ेर हिरासत पाकिस्तानी से मुतल्लिक पेशरफ। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि 27 पाकिस्तानी आज वतन वापस रवाना होंगे। मजीद 30 पाकिस्तानी भी अपनी वापसी के लिए टिकटों का इंतजाम कर रहे हैं। युगांडा इमिग्रेशन हुकाम ने माली जुर्माने आयद किए हैं। पाकिस्तानी सफारतखाना जुर्मानों में नरमी के लिए हुकाम से राब्ते में है। कंबोडिया में मुतअद्दिद गैर कानूनी तारकीन वतन पाकिस्तानियों की हिरासत में लिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंद्राबी ने 54 पाकिस्तानियों को हिरासत में ले जाने की तस्दीक करते हुए कहा था कि बाकियों की तस्दीक का अमल जारी है। पाकिस्तानी सफारतखाने ने ज़ेर हिरासत पाकिस्तानियों के लिए कौंसलर रसाई मांग ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस के तबादले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। लाहौर बार ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जजेस ट्रांसफर आर्टिकल 2A के मुनाफी है। इस अमल में शफाफियत का फुकदान है। जजेस ट्रांसफर की वजूहात नहीं बताई गई। मीडिया से गुफ्तगू में हामिद खान ने कहा, चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है वो अपने ओहदे की हुर्मत कायम करें। हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही वाहिद आईनी अदालत मानते हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया कि बैरिस्टर गौहर ने कहा, दरखास्त विफाकी आईनी अदालत में होनी चाहिए। हामिद खान ने कहा, गौहर साहब ने यह बात सोच समझ कर नहीं की। जजेस के तबादलों से अदलिया की आज़ादी मुतासिर नहीं हुई। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल पीर मसूद चिश्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जजेस तबादले के मामले पर सियासत नहीं करने देंगे। आईनी तरमीम से अदलिया की कारकर्दगी बेहतर हुई। विफाकी आईनी अदालत में 1 हफ्ते में केसेस लग जाते हैं। आइन की बालादस्ती के बगैर मुल्क आगे नहीं चल सकता। पार्लियामान ने अपने इख्तियार इस्तेमाल करके आईनी तरमीम की है। किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। पहले सुप्रीम कोर्ट में लोगों के केसेस नहीं लगते थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड केस में अपीलों पर समाअत। वकील सलमान सफदर ने कहा कि आपको आए हुए 1 साल हो चुका है। मेरी ख्वाहिश है मैं कोई एक रिलीफ आपकी अदालत से ले सकूं। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि हाँ, ये तो बहुत से लोग कहते हैं। हमारे मोहतरम सीएम सुहेल अफरीदी कहते हैं चीफ जस्टिस सलाम का जवाब नहीं देते। मैं उनको वालेकुम अस्सलाम कहता हूँ। सलमान सफदर ने कहा, दोनों की आंखों की खराबी बायस से तशवीश है। सवाल किया, क्या आया अडयाला जेल में कोई ऐसा मसला मौजूद है जो कैदियों की बिनाई को मुतासिर कर रहा है? बानी और अहलिया ही की आंख क्यों मुतासिर हुई?
केस की मजीद समाअत मुलतवी। बानी पीटीआई के खिलाफ फौरन फंडिंग केस का चलान आज भी अदालत में जमा न कराया जा सका। प्रोसिक्यूटर ने कहा चलान की स्क्रूटनी जारी है। बानी पीटीआई के वकील का चैट जीपीटी से मामला लेने का तज़किरा। प्रोसिक्यूटर ने कहा शायद इन्हें मालूम नहीं कि खुसूसी अदालतों में चलान की स्क्रूटनी रजिस्ट्रार करता है, चैट जीपीटी नहीं। केस की समाअत 11 मई तक मुलतवी। पीटीआई की अंदरूनी लड़ाई शदीद। सेनेट ग्रुप में सेनेटर्स आपस में लड़ पड़े। मिशाल खान यूसुफजई के वॉइस नोट ने ग्रुप में हलचल मचा दी। जरा के मुताबिक फलकनाज चित्राली समेत खवातीन सेनेटर्स ने ही मिशाल यूसुफजई को आड़े हाथों लिया। मिशाल यूसुफजई ने ओवरसीज पाकिस्तानी और खामोश बैठने वाले सेनेटर्स पर तनकीद की थी। मिशाल के वॉइस नोट पर सेनेटर फलकनाज चित्राली ने कहा तुम होती कौन हो। दीगर सेनेटर्स ने मिशाल को जवाब में कहा क्या तुम बुशरा बीबी और बानी की बेटी हो जो सबको लताड़ रही हो। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर और सलमान अकरम राजा से मिशाल के खिलाफ पार्टी डिसिप्लिन की कार्रवाई का भी मुतालिबा। पीटीआई रहनुमाओं की अडाला जेल में बानी से मुलाकात फिर न हो सकी। सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा जत्थे लेकर आना और निजाम से टकराना हल नहीं, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। अक्टूबर से हमारी मुलाकातें बंद हैं, हम यहाँ आते हैं, पुलिस रोकती है, सड़क बंद कर देते हैं। आज अदालत में सलमान सफदर ने यही बातें चीफ जस्टिस के सामने रखी। सलमान सफदर ने अदालत को आज बताया बानी पीटीआई की 85% बेनाई मुतासिर हुई है। बानी ने सलमान सफदर को बताया कि इन्हें 22 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता है। जिस जमात का लीडर 3 साल से जेल में हो, इस तरह की सूरत हाल पैदा होना फितरी बात है। हम देख रहे हैं पार्टी में कौन कहां खड़ा है। आज से हम इस बात पर गौर करेंगे और इन लोगों के नाम शाया करेंगे जो अडाला जेल नहीं आते। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कच्चा एरिया में 23 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज और अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। 14,500 एकड़ सरकारी अराजी कच्चा के लोगों को देने, कच्चा के लिए ट्रांसपोर्ट और क्लिनिक ऑन व्हील भेजने का हुक्म। कच्चा एरिया में 300 तलबा को होनहार स्कॉलरशिप और 300 को लैपटॉप मिलेंगे। इजलास में कच्चा एरिया के लिए नाजायज असला की वापसी के प्लान की मंजूरी। मरीम नवाज ने कहा कि कच्चा को तरक्की देकर महफूज, मिसाली और बेहतरीन इलाका बनाएंगे। वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी ने कहा कानून की बालादस्ती यकीनी बना रहे हैं। पसमानदा इलाकों में नए तालीमी इदारों का क़याम और पुराने स्कूलों की अपग्रेडेशन होगी। तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी से आवाम का मेयार जिंदगी बुलंद होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हैदराबाद में डाउन सिंड्रोम सेंटर के इफ्तिताह तकरीब से खिताब में कहा कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम पहले ही कराची के 2 मराकज़ में फ़ाल है। हैदराबाद सेंटर में फीस समेत तमाम सहूलियात बिला मुआवजा फराहम होगी। इब्तदाई मरहले में 100 से ज़्यादा खुसूसी बच्चों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली। महकमा बहाली माजूर अफराद और KDSP जदीद डिजिटल ऐप तैयार कर रहे हैं। ऐप के जरिए वालिदैन घर बैठे थेरेपी सेशंस और रहनुमाई हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने मानसेरा में जलसे की तारीख दे दी। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा की दावत पर मानसेरा में 6 मई को जलसा होगा। वज़ीर आला अवाम से बरह रास्त मुलाकात और जलसे से खिताब करेंगे। मानसेरा में अरबों रुपए मालियत की मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह किया जाएगा। जिला मानसेरा के लिए खसूसी तरक्याती पैकेज का ऐलान भी किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। कबायली अजला और सूबे भर की अमन व सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। पार्लिमानी पार्टी इजलास में ड्रोन हमलों और कबायली अजला की सूरत हाल पर गौर किया गया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का बड़ा फैसला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए मरात और अलाउंसेस में मजीद इजाफे का बिल मंजूर। कानूनी गिरफ्त से भी मुस्तस्ना। स्पीकर की तर्ज पर अब डिप्टी स्पीकर को भी कई अहम मरात और अलाउंसेस हासिल होंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को गिरफ्तार किया जा सकेगा और ना ही इनकी रहायश की तलाशी ली जा सकेगी। इससे कबल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहें 1,50,000 और 1,40,000 रुपए थी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के सुबाबदीदी समेत दीगर फंड्स की मंजूरी और तयन का इख्तियार भी फाइनेंस कमेटी करेंगी। तरमीमी बिल में फाइनेंस कमेटी की मर्जी और मंशा से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के अलाउंसेस में कमी या इजाफा किया जा सकेगा। स्पीकर को 2 की जगह मजीद 3 गाड़ियों का इख्तियार हासिल हो गया है। स्पीकर या डिप्टी स्पीकर अब एक प्राइवेट मुलाजिम की जगह 2 मुलाजिमीन को बैरून मुल्क दौरे पर ले जा सकेंगे। एयर एम्बुलेंस बलोचिस्तान की तारीख में अपनी नौयत का पहला इनकलाबी इक़दाम। बिलावल भुट्टो जल्द इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी कहते हैं पीपल्स एयर एम्बुलेंस अवामी खिदमत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। मनसूबा सेहत के शोबे में तारीखी पेशरफ्त और फौरी रिस्पॉन्स सिस्टम को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। दूर दराज इलाकों के मरीजों को बर वक्त हंगामी तिब्बी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। नॉर्मल पासपोर्ट की डिलीवरी मुद्दत 21 दिन से कम करके 14 दिन कर दी गई। वज़ीर दाखिला को इजलास में ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी की 15 दिन में मुकम्मल कैशलेस सिस्टम राइज करने की हिदायत। कहा इकदाम से एजेंट माफिया का खात्मा और शफाफियत में इजाफा होगा। इजलास में बिजनेस पासपोर्ट के इजरा के निज़ाम को जल्द हतमी शक्ल देने और पासपोर्ट की घरों तक मुअस्सर डिलीवरी के निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने पर भी जोर।
मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट निज़ाम इस्लाहात के लिए पासपोर्ट अथॉरिटी के क़याम को नागुज़ीर करार दिया। मुतल्लिका हुकाम को पेशरफ्त तेज करने की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से सऊदी सफीर की मुलाकात। इलाकाई हमआहंगी के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों पर बातचीत। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात की जरूरत पर जोर। इसहाक डार ने सऊदी अरब के मुसलसल ताउन और हिमायत को सराहा। दोनों बरादर ममालिक का दरीना और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और यूरोपीय यूनियन के नायब सदर का टेलीफोनिक रब्ता। काया क्लास ने खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। इसहाक डार का खित्ते में मुकालमे और राब्तों के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के आज़म का यादा। इस्लामाबाद में मुनक़दा यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम की कामयाबी को सराहा। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़।